गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई है। लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। बाढ़ में लगभग 1250 कुल गांव आंशिक रूप से प्रभावित थे। इनमें से 294 ज्यादा प्रभावित गांव थे। 11,050 लोग सीधे प्रभावित हुए थे। इनमें से 11,100 लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला गया। बाकी फंसे हुए लोग गंभीर उसमें नहीं थे, ऊंचे स्थान पर थे, इसलिए वो चिंताजनक स्थिति में नहीं थे। आज सुबह भी शिवपुरी जिले के ग्वारा टीला गांव से 13 लोगों को बाहर निकाला है। शिवपुरी जिले के काली पहाड़ी में कुछ लोगों को अभी और निकालने की कोशिश हो रही है। दतिया में भी कल 33 के लगभग लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला था। अब हमारे वहां पर 60 राहत के शिविर चल रहे हैं। राहत शिविरों में लगभग 12,000 लोग वर्तमान में हैं। शिवपुर से मुरैना मार्ग चालू हो गया है। शिवपुरी से जो लिंक मार्ग था शिवपुर का, वो भी प्रारंभ हो गया है। चंबल नदी जो है वहां चिंता शिवपुर में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चल रही है। मुरैना में वो 6 मीटर ऊपर है और भिंड में 4 मीटर ऊपर चल रही है। इन सभी जिलों में चंबल के किनारे के लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाया जा रहा है। भिंड में भी जो गांव हैं उन्हें ऊपर के स्थान पर ले जाया जा रहा है। अभी फंसी हुई स्थिति में कोई भी ग्रामीण जन चंबल के किनारे के नहीं है। गृह विभाग ने हमारे आपदा प्रबंधक को बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन हेतु 2,425 होमगार्ड के SDERF में प्रतिनियुक्ति पर देने का आज तय किया है। अब ये हमारे होमगार्ड के जवान हम आपदा प्रबंधन और बाढ़ बचाव के लिए प्रतिनियुक्ति पर देंगे। यहां में ये भी 2,445, इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो सिंहस्थ वाले हमारे लोग हैं उनको भी शामिल करें। सर ये जो आपने क्या इसका जोखिम लिया, कैसे क्या विपक्ष ने भी तारीफ की है। देखिए, हम जनता के बीच से आते हैं और इसलिए उनका दुख दर्द हम अपना दुख दर्द मानते हैं, उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। जब मैं राहत शिविर में कल गया तो उनकी दादी का, उनके बेटे का जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, मां थी, बयां की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षण घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साहित से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी मां को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग,
उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गांव के अंदर जो लगे रहते हैं फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है, जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी मां को रवाना किया, उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे बुजुर्ग जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे, उनके नाव की बात की व्यवस्था की और उसके बाद मैं इन सबको बचा के लाया। एक मन को शांति भी महसूस हुई जब वो सुरक्षित आ गए। और वो दृश्य अगर आप देख लेंगे जब वो आए हैं और अपने परिवार के जनों से मिले हैं तो आप स्वयं ही भाव विवल हो जाएंगे। वो क्षण बहुत भावुक थे और मेरे लिए मेरी आत्म शांति की बात थी कि मैंने प्रयास मेरे सफल हुए, फलीभूत हुए। आप नंगे पांव थे और जरूर रास्ते में जब आप गए होंगे तो कैसे जूता पहना, पानी के बीच में जूता एक बाधक होता है और चूंकि मैं तैरना जानता हूं और इसलिए मेरे को मालूम है कि जूते से कितनी व्यवधान आती है, इसलिए पहले से ही मैं जूते पहन के गया ही नहीं था। पानी में जब उतरा तो जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए। नहीं, कोरोना के आज 11 मामले मेरे को जो जानकारी दी है, कुल 11 मामले ही आए और 9 लोग ठीक होकर के अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर गए। 167 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। 73,600 कल हमने सैंपल लिए हैं। 0.015 संक्रमण दर अब हमारी रह गई है। नए मामले ज्यादा सिर्फ सागर में आए हैं, जो 4 मामले हैं जो सागर के जिले के अंदर मिले हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार हाथी ने कांस्य जीता है। बहुत बधाई। 41 साल बाद हमारी हॉकी की टीम ने, देखिए जब हमारा मुखिया अच्छा होता है और वह जब आत्मबल बढ़ाता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। इस बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी शुरू से ही हौसला अफजाई कर रहे हैं और इसलिए 41 साल बाद पदक जीता है। मैं पूरी टीम, भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं।